और आइए अब अपनी दूसरी चर्चा शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको वो पोस्टर दिखाएं जो विवादित पोस्टर है। ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है काली, और इसके पोस्टर में एक बार फुल फ्रेम आप देखिए। इस पोस्टर में आप देख सकते हैं कि एक काली की एक भूमिका निभा रही हैं जो एक्टर हैं, अभिनेत्री, और उनके हाथ में एक सिगरेट है। अब यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है कि भगवान का अगर आप किरदार निभाएं और उसके बाद फिर भगवान को सिगरेट पीते हुए दिखाएं आप, तो इसको धार्मिक भावनाओं को ठेस के दृष्टिकोण से देखा जाए या कला की आजादी की तरह देखा जाए। यह कैसी कला है? क्योंकि इसको लेकर के तमाम सवाल उठाए जाएंगे कि एक तरफ एक भगवान की शान में कुछ बोल देना, अभद्र टिप्पणी करना, वो गलत है, वो बेबुनियाद है, वो ठीक नहीं है। तो फिर क्या ये ठीक है? इस तरीके की तुलना अब होनी शुरू हो गई है। राहुल ईश्वर और तहसीन पूनावाला हमारे साथ अब जुड़ गए हैं इस बात को बेहतर समझने के लिए कि वो किस तरीके से इसको देखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल ईश्वर, मैं पहले आपसे पूछना चाहता हूं, सबको अपने भगवान प्यारे हैं, सब लोग भगवान को पूछते हैं। इस वजह से अगर भगवान के प्रति जो लोग आस्था रखते हैं वो जब इस तरीके का पोस्टर देखेंगे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। लेकिन फिर आर्गुमेंट दिया जाता है कला की आजादी का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं? संकेत जी, along with responsibility, लिबर्टी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, क्रिएटिविटी के साथ सेंसिटिविटी होना चाहिए। हम एक बहुत डाइवर्स वर्ल्ड में जी रहे हैं, इसलिए म्यूचुअल रेस्पेक्ट इज अ मस्ट। जैसे माता काली या होली मदर मेरी या हजरत आयशा, किसी भी रिलीजियस और स्पिरिचुअल फिगर हो, उससे डीफेम, डेनिग्रेट, डीमीन नहीं करना चाहिए। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो नूपुर शर्मा ने कहा, सभी लोग उसका कड़ी निंदा किया। मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूँ, मुझे ये बात कहने में गर्व है कि हमारा ग्रुप था फर्स्ट कंप्लेन करना। एक इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स एक मूवी था जो हमारे मुसलमान भाइयों को डीमीन कर रहा था और प्रॉफेट मोहम्मद को भी डीमीन कर रहा था। हम IRB मिनिस्ट्री से उसके खिलाफ एक कंप्लेन भी किया, क्योंकि हम एक बहुत सेंसिटिविटी के साथ, रेस्पेक्ट से साथ, म्यूचुअल रेस्पेक्ट के साथ जी रहा है। इसलिए हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन और हमारा भारतीय संस्कृति और इंडियन कल्चर, ये रेस्पेक्ट, सेंसिटिविटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब में एम्फेसिस देता है। लीना ने जो किया, लीना पब्लिसिटी हंग्री है, वो पब्लिसिटी के लिए, आईबॉल्स गार्नर करने के लिए इसी तरह का प्रवोकिंग किया। ये ठीक नहीं है। मैं बहुत हम्बल तरीके से आगा खान म्यूजियम जो है एक बहुत बड़ा आर्ट स्पेस है, उसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लीना जैसे हेट मॉन्गर्स के लिए हेट पोस्टर्स बनाने वालों के डिसोसिएट करें। ये बहुत बुरी बात है, ये हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचा है। हर फीलिंग्स आर हर्ट, सो इसीलिए इसमें लीगल कार्रवाई होना चाहिए, उसके साथ सेंसिटिविटी और म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल। तहसीन, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं इसको? आपने जो दोनों तरफ से जो आर्गुमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको सुना है। अगर नबी की शान में गुस्ताखी है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा या किया जाना चाहिए, लेकिन वो हिंसक भी नहीं होनी चाहिए, उसी तरीके से यहां पर भी अगर कुछ लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच रहा है बिन हिंसा के, तो उसमें गलत क्या है? संकेत, थैंक यू, आपने मुझे शो पे शिरकत करने का मौका दिया। मैं एक या दो चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर मेरा यह मानना है कि अगर हमें गलती करनी है, वी शुड हैव एक्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच, ना कि कम। एक्सेस होना ठीक है, कम होना गलत है। लेकिन जैसे मेरे भाई राहुल ईश्वर ने कहा, बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आप अगर कुछ बनाते हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए आप किस नियत से बनाते हो। क्या वो नियत है कि आपको समाज में सुधार लाना है? क्या वो नियत है कि आपको प्रश्न उठाना है? या वो नियत है आपको सस्ती पब्लिसिटी चाहिए? सबसे पहली चीज है। दूसरी चीज, मैं ये पूरी तरह से मानता हूं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, खास करके आर्टिस्ट को लेकर वहां पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह ना हो कि सेंसरशिप सिर्फ एक जगह पर ना हो, एक धर्म को लेकर ना हो, फिर वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको सभी धर्म में माननी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि इस धर्म में देखिए आपको जो प्रश्न उठाना है आप उठाइए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, आप सवाल नहीं पूछ सकते। लेकिन जो दूसरा धर्म है वहां पर आप ये सवाल नहीं उठा सकते। विदाउट वायलेंस, शांति से, अगर कोई लोग इस प्रोसेस से अगर उनको इस प्रोसेस से ऑब्जेक्शन है,
वो अपने प्रोटेस्ट रजिस्टर करे शांतिपूर्वक तरीके से, कानूनी तरीके से। ठीक उसी तरह जैसे नुपुर शर्मा ने जो कहा गलत था, बिल्कुल गलत था, उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहो कि मैं हिंसा करूंगा नुपुर शर्मा के खिलाफ, उसका सर काटूंगा, सर तन से जुदा करूंगा, वो गलत है। हिंसा दोनों पक्ष को नहीं करनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच बराबर दोनों पक्ष के लिए होना चाहिए और नियत होनी चाहिए। अगर आप जबरदस्ती टीवी न्यूज चैनल पर आकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान करो, वो गलत है। अगर आप जबरदस्ती कोई पोस्टर बनाओ जिससे किसी एक धर्म का अपमान हो, वो गलत है। तो मैं ये मानता हूं कि आपको क्या लगता है, ये पोस्टर वापस ले लेना चाहिए, माफी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन में उतर आए, उनका यह कहना है कि फिर तो एक कलाकार की आजादी क्या रह जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि ये कैसी आजादी जिसमें आप भगवान को सिगरेट पीते हुए दिखा रहे हैं? ये तो मतलब क्रिएटिविटी को आप कहां तक लेके जाएंगे? अगर आपको मां काली डिपिक्ट ही करना है तो आप मां काली को इतने सारे रूपों में डिपिक्ट कर सकते हो। आप मतलब मुझे कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला या माइथोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट जहां मां काली सिगरेट पीती है, मुझे कहीं नहीं दिखा ये कॉन्टेक्स्ट। तो अगर आपको कुछ दिखाना है उसमें तो आप उसे ठीक से दिखाए। अगर आपकी नियत है कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पे अटेंशन लेना है जिसके कारण आपकी मूवीज को पब्लिसिटी मिले, नहीं अब अटेंशन तो मिल गई ना। देखिए सीधी सी बात है राहुल ईश्वर, आप और हम यहां पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो जिसने पोस्टर बनाया है, जिन्होंने एक्टिंग की है, उनका मकसद तो सिद्ध हो गया। लेकिन यहां पर एक बड़ा बुनियादी प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि जो लोग आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि हमारे भगवान के बारे में ना बोलो, गुस्ताखी नहीं बर्दाश्त की जाएगी या बेअदबी नहीं बर्दाश्त की जाएगी, फिर बहुत सारे लोग, सहिष्णु लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन हमको ये आपत्तिजनक लगता है, ये ठीक नहीं है। संगेत जी, जैसे तहसीन भाई ने कहा, नॉन वायलेंस नॉन नेगोशिएबल है। किसी भी रीजन हो, किसी भी वजह हो, नॉन वायलेंस ये नॉन नेगोशिएबल है। ये एक लक्ष्मण रेखा है जो हम कभी पार नहीं कर सकते। दूसरी वाला चीज, मैं एक हिंदू एक्टिविस्ट हूं, मगर जब भी पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बोलता हूं, मैं सभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बोलता हूं, क्योंकि ये मार्क को रेस्पेक्ट है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए एक रेस्पेक्ट है, और होली जीसस क्राइस्ट बोलता हूं। इसीलिए सभी धर्मों को रेस्पेक्ट कर देना एक कल्चर है। लीना जैसे व्यक्ति, जैसे तहसीन भाई ने कहा, पर्पसफुली प्रोवोक करेगा पब्लिसिटी के लिए, इसीलिए एक लीगल एक्शन होना चाहिए। इसीलिए आईपीसी 153 है, 295 है, डेलिबरेट आउटरेजिंग ऑफ रिलीजियस और स्पिरिचुअल फीलिंग और कम्युनिटी फीलिंग्स। आपको लगता है ये 295A का मामला है? 295A अट्रैक्ट कर सकता है, पुलिस उस पर सेक्शन डालेगा तो। 295A अगर हमारे दर्शकों के लिए आप बता दें, ये कौन सी धारा हुई? ये हुई धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने, जबरन। 295 ए अट्रैक्ट जरूर करेगा। अगर लीना जब भी क्रिटिसिज्म आया हेट मॉन्गरिंग के खिलाफ, वो डिफेंड रखा, वो यही कहा कि ये मेरा फ्रीडम है, मैं उसके बहुत सारा ड्रामा किया, मैं सॉरी टू यूज द वर्ड ड्रामा, बट अनफॉर्चुनेटली इसी तरह की पीपल एक बैड प्रेसिडेंट और बैड कल्चर सेट कर रहा है। ये कल्चर रॉन्ग है। हमारे लीगल, आप लेफ्ट होगा, मैं राइट होगा, सेंट्रिस्ट होगा, कि जो कोई भी हो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, इसी तरह का हेट मॉन्गरिंग और इसी तरह की लोअरिंग द स्टैंडर्ड शुड नेवर बी एनकरेज। और लीना जैसे लोगों को हम डिस्करेज। तहसीन अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा इस चीज पर कर रहे थे, जो अमरावती का मामला है, और उस मसले में बात यही हो रही थी कि कानून का इकबाल या कानून का राज अगर कायम नहीं होगा तो उसके बाद दोनों तरफ लोग नफरत फैलाएंगे, और उसके बाद वो नफरत कुछ लोग जमीन पर हकीकत में भी उतार देंगे। सवाल यही है, कानून का इकबाल, कानून के प्रति डर, जो कानूनी नहीं है जी, मैं ये मानता उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हो? जी, मैं ये मानता हूं, और ये मेरा सजेशन है सोशल मीडिया और बहुत सारे टीवी चैनल्स पर भी, आपके भी टीवी चैनल पे मैंने ये सजेशन दिया है, जो लोग ये स्लोगन्स उठाते हैं, सर तन से जुदा और देश के गद्दारों को गोली मारो, मैं आगे के शब्द नहीं कह सकता, उन पर आप टेररिज्म एक्ट के तहत कार्रवाई करो। जो लोग ये कहते हैं कि ये काफिर है, इसका सर काटना चाहिए, आप उन पे टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करो। जो लोग कहते हैं ये गद्दार है, इसको गोली मारो, आप उनके खिलाफ टेररिस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई करें। देखिए, आप पीसफुली प्रोटेस्ट कीजिए। अगर जैसे राहुल कहते हैं कि किसी को चोट पहुंची, आप लीगल कार्रवाई कीजिए। नुपुर गलत थी, नो टू वेज अबाउट इट, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। ये कहां का इंसाफ हो गया कि एक भीड़ आ जाती है और भीड़ कहेगी और भीड़ चलाएगी कि हम उसका सर काटेंगे? नहीं, ये गलत है।
ये मुल्क चलेगा संविधान पे, ये मुल्क चलेगा लोकतंत्र पे, ये मुल्क नहीं चलेगा वीरतंत्र पे। आई एम सॉरी, अगर कोई मां काली के पोस्टर से अफेंड होता है, किसी को लगता है कि लीना की आजादी नहीं है, आर्ट को इतनी आजादी नहीं मिलनी चाहिए, वो लीगल एक्शन परस्यू करे, लीना अपने आप को डिफेंड करे, कोर्ट तय करेगा। लेकिन कोई ये कह दे कि मैं लीना का सर कर दूं, मैं उसके भी खिलाफ हूं। वी हैव टू एक्ट पीसफुली। लेकिन एक और चीज, आप मां काली पे फिल्म बनाओ, आपको आजादी है, लेकिन फिर आप दूसरे धर्मों पे फिल्म बनाओ, उस पर फिर सेंसरशिप नहीं हो सकती। फिर आप ये नहीं कह सकते हम ये अलाउ नहीं करेंगे। फिर आपको फ्रांस की तरह होना चाहिए। आप जिस पर फिल्म बनाना चाहते हो, जिस पर आप प्रश्न पूछना चाहते हो, यह आजादी होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच एक तरफा नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच टोटल होना चाहिए विद लिमिटेड रिस्ट्रिक्शंस। आप ये नहीं कह सकते मैं हिंदू देवी देवताओं पर फिल्म बनाऊंगा, लेकिन मैं इस्लाम पर, क्रिश्चियनिटी पे या अन्य धर्मों पर नहीं बनाऊंगा। सॉरी, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच सब पे लिए बराबर होनी चाहिए या किसी के लिए नहीं होनी इन चाहिए। सारी आप one sided नहीं कर चीजों, सकते। इन सारे, अगर कोई भोंडी लोकप्रियता के लिए, और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि एक होती है आप लोकप्रिय हो जाना चाहते हैं, छा जाना चाहते हैं कि आपको ढेरों हजारों हजार लाइक और रीट्वीट मिल जाएं, और एक तरीका होता है कि आप जानबूझ के एक ऐसी हरकत करें जिसमें आप जानते हैं कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। कहीं भी किसी भी तरीके से काली मां को सिगरेट पीते हुए दिखा करके आप कोई सृजनात्मकता को इस स्तर पर नहीं ले जा रहे हैं जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जाए। तो अगर ये सस्ती लोकप्रियता के लिए एक भद्दा मजाक किया गया है, तो क्या कार्रवाई की जाए कानून के दायरे में रहकर? यह एक बड़ा सवाल है। राहुल ईश्वर और तहसीन पूनावाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।